Dear Lalita ma'am, why do we get color on our hand if we touch a butterfly? हाय नमन। आपके साधारण से सवाल के लिए हमें बायोनिक इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल कलरेशन और लाइट इंटरफेरेंस को समझना होगा और दुनिया के सबसे नाजुक पंखों का माइक्रोस्कोपिक गहराई में जाना पड़ेगा। कम अगर आप बटरफ्लाई के विंग को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे जो ओवरलैपिंग स्केल्स है। उसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग स्केल्स। वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं और एक स्केल जो होता है वो किस चीज़ से बनी है? वो एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है काइटिन। सो दीज स्केल्स आर मेड आउट ऑफ काइटिन एंड काइटिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर। ये बहुत ही मजबूत वस्तु है, पॉलीमर है, जिसके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो इसको जुड़ा ऐसे मतलब बहुत ही नाजुक तरीके से मेम्ब्रेन को जुड़ा है और इसको एक फॉर्म देता है बटरफ्लाई के विंग को। और दूसरा, अगर कोई प्रेडेटर या कोई दुश्मन या कोई जिज्ञासु बच्चा विंग को पकड़ने की कोशिश करेगा तो फुर करके वो चीज़ उसके हाथ में आ जाएगा और बटरफ्लाई जो है वो सेफ रह के उड़ सकता है। तो ये बहुत क्रिटिकल डिफेंस मैकेनिज्म है। तो स्लाइटेस्ट फिजिकल कांटेक्ट से बटरफ्लाई जो है अपने आप को बचा सकता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द काइटिन विच इज ऑन द विंग्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, ये कलर के बारे में। ये कलर आता कैसा है विंग में? ठीक है, ये जो काइटिन है, ये स्केल्स जो है वो बाय इटसेल्फ कलरलेस है। ठीक है, और जो हमें कलर दिखता है वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है जो केमिस्ट्री की वजह से नहीं, फिजिक्स की वजह से होता है। ये मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी? जब बटरफ्लाई फ्लाई कर रहा है तो एक मैजिक चीज़ कब होती है? जब सनलाइट जो है इन स्ट्रक्चर्स के ऊपर गिरता है। सो व्हेन द सनलाइट falls on these parallel structures, these parallel nano structures which have ridges, जिनके ऊपर ridges है और variations है, वो layered एक पैटर्न क्रिएट करते हैं और ये पैटर्न लाइट इंटरफियरेंस फेनोमिना कहलाता है। ये लाइट इंटरफियरेंस की वजह से, जैसे कभी हमने पानी के ऊपर तेल तैरता हुआ दिखता है तो उसमें बहुत सारे कलर्स दिखते हैं, वो लाइट इंटरफेरेंस कहलाता है। तो लाइट वेव्स जो है, ये मैजिक तब होता है जब लाइट वेव्स यहाँ गिरते हैं और ये स्केल्स के ऊपर अलग अलग, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, अलग अलग तरीके से डिफ्रैक्ट होते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केल्स कैसे प्लेस्ड है, आपको कुछ वेवलेंथ्स जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ वेवलेंथ्स जो है वो फुली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ब्लू लाइट कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो सकता है, तो आपको ब्लू लाइट दिखेगा, आपको रेड दिखेगा। अगर नहीं दिखना है तो पूरा ब्लैक रहेगा, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सो एंटायरली बिकॉज ऑफ द light interference and the diffraction you will be able to see the colors. So some of the other butterflies जिनके पास बहुत सारे colors है तो वो अलग अलग पैटर्न्स रिफ्लेक्ट करेंगे। तो प्रिज्म आपने सीखा होगा स्कूल में, प्रिज्म में कैसे होता है, एक लाइट बेंड हो जाता है एक स्ट्रक्चर को मीट करके और फिर डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ्स अलग अलग कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो वो फेनोमेना भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो कलर जो आप बोल रहे हो, काइटिन बाय इटसेल्फ कलरलेस है, लेकिन आपको बटरफ्लाई का कलर वो स्ट्रक्चरल वेरिएशन स्केल्स की प्लेसमेंट से आपको दिख रहा है। तो दो चीज़ आपने सीखी कि ये विंग बनी कैसी है, और दूसरा है कि जब हम उसको छूते हैं तो कलर हमारे हाथ में नहीं आता, वो काइटिन आता है जो बहुत डेलिकेट होता है और बटरफ्लाई को उड़ने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए वो बना है।
सो इससे दो चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा। एक तो उत्तराखंड में इतने सारे फ्लावर्स है, ब्यूटीफुल है, बटरफ्लाइज आपको देखने को मिलेंगे, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। और दूसरा है कि बी केयरफुल कि ये जो विंग्स बने हैं ये एक पर्पस के लिए बने हैं, तो बटरफ्लाइज को टच करना या उसको क्रश करना या उसको पकड़ने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि फिर ये इनकी विंग्स जो है वो डेलिकेट है, वो टूट भी सकते हैं। और फिर इनकी एरोडायनेमिक्स, उड़ने की जो एरोडायनेमिक्स है उसमें एफिशिएंसी कम हो जाएगा। हो सके ये बटरफ्लाई अपने आप को नहीं बचा पाए और ऊपर उड़ नहीं पाए। तो बटरफ्लाई को हमेशा दूर से देखना चाहिए, और अगर उसको कैप्चर करना है तो अपने कैमरा से कैप्चर कीजिए। I hope you liked the answer and I hope you understood. I'm also sending you a story book which will explain this in detail, which you can share with your friends. Bye.